सेकंड, ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का टॉपिक सेकंड, ठीक है, जो क्या है हमारे पास फिल्टर फंक्शन। क्या है? फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन से आप समझ रहे होंगे किसी को फिल्टर करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई चाय की छन्नी है, ठीक है, उसमें से अगर आपको पत्ती को छानना है, वो पत्ती ऊपर रह गई, चाय नीचे आ गई, तो यही है, एक लिस्ट में से जो कंडीशन हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर फुलफिल हो रही है उसको आप ले लो लिस्ट में, बाकी जिस पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही उनको लिस्ट में ही छोड़ दो, जो हमारे पास ओल्ड लिस्ट है। कोई भी इस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लिस्ट ही है, सेट, डिक्शनरी, लिस्ट, एनी टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। चलो, अब क्या है, फिल्टर फंक्शन भी कहाँ पे नीड होते हैं? फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है, कहाँ पे? फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, कहाँ पर? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है गाइस, यहाँ पर नीड करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर, एक मिनट यार, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन पर्पस, चलो वो तो कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं। गड़बड़ हो गया। सो गाइस हम अपना कहाँ पर यूज होता है ये? फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए। कहाँ पर? फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होता है कि अगर आपको एलिमेंट में फिल्ट्रेशन करना है आप नीड कर सकते, यूज कर सकते हो। आपको लूप की नीड नहीं है, वही बात, लूप नो नीड, सॉरी नो नीड ऑफ लूप्स, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स की नीड नहीं है आपको, ठीक है, कोई नीड नहीं है, सिंपल है। जहाँ पर कंडीशन मैच हो रही उसको ले लो लिस्ट में, जहाँ पर नहीं हो रही वहाँ छोड़ दो। लाइक हमने मॉडिफिकेशन में क्या करा था, मॉडिफाई जब हमने यूज कर रहा था, मैप फंक्शन सॉरी यूज कर रहा था, उसमें हमने क्या कर रहा था कि जहाँ पर कंडीशन हमारी मैच होती है वहां पर तो ले लो, जहाँ पर नहीं होती वहां पर भी अपने आप आ जाएगा, और वहां पर नहीं आया तो वहां नहीं आएगा। मतलब वहां पर क्या था कि जो आपकी इनपुट की लेंथ थी वो आउटपुट की लेंथ थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इनपुट की लेंथ और आउटपुट की लेंथ सेम है। जो आपकी इनपुट की लेंथ है वो आपकी सेम नहीं हो सकती, हो भी सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वाइज। जो एलिमेंट्स आपके ऊपर कंडीशन मैच हो गई वहां पर वो स्टोर में हो गए, लिस्ट में आके, ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के ऊपर बेस है, ठीक है, जिन पे कंडीशन अप्लाई हो गए वो लिस्ट में आ जाएंगे। तो वहां पर आपकी जो लेंथ है वो सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो कंडीशन वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल एक, हाँ पहले मैं आपको उसका सिंटेक्स बता देता हूँ। फिल्टर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, फंक्शन जो आपको अप्लाई करना है, अप्लाई फंक्शन, फंक्शन नेम, ठीक है, जो फंक्शन अप्लाई करना है इसमें आपकी कंडीशन होगी, और यहाँ क्या होगा, इटरेबल, इटरेबल, ठीक है, ये आपका फिल्टर फंक्शन का सिंटेक्स है, ठीक है, फिल्टर फंक्शन का सिंटेक्स है, ठीक है। चलो, चलो ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक। चलो, क्या है, एक डेफ एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें हम देते हैं फिल्टर इवन, ठीक है, क्या लेते हैं, फिल्टर इवन। मैं आपको दोनों से कराकर दिखाऊंगा, अभी मॉडिफिकेशन से भी, उसे मैप फंक्शन से भी और फिल्टर फंक्शन से भी इवन का प्रोग्राम देखते हैं। अब आपको इजीली वे में समझ आएगा, ठीक है। एक ले लिया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कंडीशन दी इफ डी मॉडुलस बाय 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए डी, ठीक है, रिटर्न डी हो जाए एल्स, क्या कुछ भी रिटर्न नहीं कराया हमने, पास कर दिया, एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट कुछ भी ले लो वेरिएबल, तो फिल्टर, फिल्टर इवन, ठीक है, यहाँ पर क्या, सॉरी सॉरी गाइस, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, उस फंक्शन का नेम जो अप्लाई करना है मैंने बताया है, फिल्टर इवन, ठीक है, कॉमा जो आपकी ट्रेबल थिंग है, लाइक वो क्या है, लिस्ट है, ठीक है, प्रिंट लिस्ट रिजल्ट, ठीक है,
अब आपको क्या होगा, जो हमारे खाली इवन नंबर होंगे वही लिस्ट में आएंगे, बाकी कोई नंबर लिस्ट में नहीं आएगा। देखो, जो इवन नंबर थे वही लिस्ट में आए। लेकिन अगर मैं इसको मैप फंक्शन से करता तो आपको एक चीज बता दूं, वहां पर क्या है, अगर वहां पास लिखता वहां क्या आता, वहां नन आता, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो आपकी मैप फंक्शन है वहां पर क्या होगा जब यूज करोगे, इनपुट आउटपुट लेंथ सेम होगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इनपुट और आउटपुट की लेंथ सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपकी कंडीशन वाइज हो सकता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपके जो कंडीशन मैच हो रही है एलिमेंट्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिस्ट में एलिमेंट्स क्या होंगे, आकर स्टोर होंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं ऐसे लिख दूँ, लाइक 1 2 4 6 8, ठीक है। चलो, अब क्या है, सेम टू सेम हमारे पास फिर वही है ना, वही आ गया कि जो इनपुट की लेंथ है वही आउटपुट की लेंथ। लेकिन ऐसा वो नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। कंडीशन हर पे मैच हो रही तो आ रहा है वो। देखो, कंडीशन हर पे मैच हो रही तो आ रहा है, वरना नहीं आता। देखो, 2 2 4 6 8, ठीक है, कंडीशन मैच हो रही तो आ रहा। तो फिल्टर हो रहा काम, मैं फिल्टर में वही बता दूं कैसे हो रहा। ये ट्रू फॉल्स पर काम करता है। जब वेल कंडीशन ट्रू हुई वो रिटर्न कर देगा, नहीं हुई तो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अब इसके इसी प्रोग्राम को हम किससे करके देखेंगे एक बार। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसी को ही बनाते हैं जो हमने मैप फंक्शन बनाया। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिस्ट में स्टार्टिंग एस से हो रहे हैं कैरेक्टर्स, खाली उन्हीं कैरेक्टर्स को, उन्हीं लेटर्स को हमारे को स्टोर करना है किसमें, एक लिस्ट में, और किसी को नहीं करना। बट अगर मैप फंक्शन यूज करते तो वहाँ क्या होता, जो कंडीशन फुलफिल नहीं होती वहाँ पर नन आता, या फिर जो आप रिटर्न कराते वो आता। लेकिन वहाँ पर सेम लेंथ ऑफ इनपुट एज वेल एज सेम लेंथ ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, ठीक है। लाइक सीमा, ठीक है, लाइक शिवम, लाइक ममता, ठीक है, ममता, लाइक सोहन, ठीक। ये कुछ नेम्स है हमारे पास, ठीक है। अब जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं खाली उन्हीं नेम को आपको एक लिस्ट में स्टोर करना है, बाकी किसी नेम को स्टोर नहीं करना, ठीक है। तो ये फिल्टर ही तो हो रहा, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लो, इसमें आप लिख लो फिल्टर स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसमें एक एस ले लिया, उसके बाद इफ, सॉरी इफ, अगर मैं इफ एस, एस का जीरो क्या है, अगर इक्वल्स टू क्या है, एस है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो खाली उसी एस को, ठीक है। एल्स कुछ नहीं रिटर्न करना, पास कर, ठीक। और यहाँ रिजल्ट ले लो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फिल्टर, ठीक है, फिल्टर स्ट्रिंग कर, यहाँ पर केल लेते हैं, इसको चेंज करके केल, चलो, प्रिंट लिस्ट रिजल्ट। चलो, देखो गाइस, रन करते हैं प्रोग्राम को, क्या हुआ, दिख गया आपको। जो एस से स्टार्ट होने वाले हमारे लेटर्स थे वो खाली हमारी लिस्ट में आए, बाकी कोई भी लेटर नहीं आया। बट अगर मैं यहीं से मैप फंक्शन से इसको करता, आपको मैंने, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने सेम ही लिया है एग्जांपल्स को, सेम ही एग्जांपल मैंने उसमें ले रखे हैं, सेम ही इसमें ले रखे हैं, ठीक है गाइस। सेम एग्जांपल उसमें है तो सेम एग्जांपल इसी में ही है, बट ठीक है। बट आप समझो कि वहाँ मैप फंक्शन का कैसे यूज हो रहा था, यहाँ फिल्टर फंक्शन का कैसे यूज हो रहा। तो मैं यही कह रहा था, अगर आपको किसी एलिमेंट में मॉडिफिकेशन करने हैं हर ईच एलिमेंट में, तो आप मैप फंक्शन का यूज करो। और अगर आपको किसी में कंडीशन बेस्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको एलिमेंट्स को रिट्रीव करना है एक लिस्ट में से, तो आप फिल्टर फंक्शन का वहाँ पर यूज करो, ठीक है। ये हमने लिस्ट से कर लिया, ठीक है। मैंने आपको दो दो एग्जांपल वहाँ भी सेम दिया, एग्जांपल यहाँ भी सेम दिया, बट थोड़ा सा चेंज हुआ, फिल्टर वहाँ पर फिल्टर, सॉरी वहाँ पर मैप तो यहाँ पर फिल्टर, ठीक है। चलो, अगला देखो, एक और एग्जांपल दिखाऊंगा क्या, और चलो एक डिक्शनरी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका डिक्शनरी, डिक्शनरी एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, लाइक वही लेते हैं एग्जांपल जो हमने पहले ले रखा। लाइक एक ए डी नाम की डिक्शनरी है, जिसके अंदर हमारे पास है लाइक एक कुछ गुड्स हैं और उन गुड्स के प्राइजेस हैं हमारे पास, ठीक है। गुड्स गुड्स है, लाइक हमारे पास है टेबल, क्या है टेबल, उसका प्राइस क्या है हमारे पास, लाइक
450, ठीक है। एक हमारे पास चेयर है, उसका प्राइस है हमारे पास 350, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, टेलीविज़न है, ठीक है। क्या है, टेलीविज़न है, ठीक है। इसके प्राइसेस क्या है हमारे पास, लाइक लाइक ये ले लो, कुछ ज़्यादा होगा, चलो 6000 ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक हमारे पास क्या है, कार है, ठीक है। ओल्ड कार है, ओल्ड कार, ओल्ड ले लो कार, ठीक है, ओल्ड कार है, ठीक है। ओल्ड कार का प्राइस लेते हैं हम, लाइक कुछ भी ले लो, 50,000 रुपये ले लो, ठीक है। चलो अब क्या है, हमारे को खाली वो ही प्रोडक्ट्स को रिट्रीव करना है इस लिस्ट में से जिनके प्राइस 500 से लेस, 500 से क्या हो, लेस हो। उन्हीं एलिमेंट्स को हमें, उन्हीं की वैल्यू पेयर को हमारे को एक डिक्शनरी में स्टोर करना है, ठीक है। तो हमें लूप की नीड नहीं है, फंक्शन बनाओ एक डेफ एक फिल्टर नाम का फंक्शन बनाते हैं एक, ठीक है। वाले लेते हैं और कुछ नहीं, मैंने वही कहा, आपको मैं आइटम लगा रहा हूँ, आइटम के अंदर मेरे पास पैक होकर आएगी की और वैल्यूज को अनपैक करूँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं एक एक्स ले लेता हूँ, एक वाई ले लेता हूँ, यहाँ पर अपना वाई ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ सी ले लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल है यार, की और वी ले लो, इक्वल्स टू वाई ले लो। यहाँ भी कर सकते हैं रोट आइटम और नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन हम नीचे अगर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम कंडीशन देंगे, इफ अगर हमारा जो वी वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है किसके, 500 के जो वैल्यूज, उनको रिटर्न कर दो। क्या कर दो, उनको रिटर्न कर दो, उनकी की और वैल्यूज को, उनकी की को और उनकी वैल्यू को, ठीक। एल्स रिटर्न कुछ नहीं, पास, ठीक है। और क्या करो यहाँ पर, अब रिजल्ट लिख लो, एक रिजल्ट में आप क्या करो, डिक्शनरी, डिक्शनरी में फिल्टर, ठीक है, डिक्शनरी फिल्टर, फिल्टर डी डॉट आइटम्स, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट, एक प्रिंट रिजल्ट। चलो अब जिनके प्राइस लेस देन क्या होंगे हमारे पास, प्राइसेस प्रोडक्ट के, वो वाले हमारे पास की वैल्यू पेयर्स ओनली एक डिक्शनरी में आएंगे, ठीक है। ये देखो, टेबल के और चेयर की, जो टेबल था उसके 450 थे प्राइस, तो वो 450 आ गई, चेयर थी उसकी 350 थे, 350 आ गई। तो ऐसे हमने फिल्टर कर लिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मतलब पहले क्या हुआ हमारे पास, टेबल, हमारे पास एक पूरा एलिमेंट है, पूरा एक की वैल्यू एलिमेंट है, टेबल और 450, ये पूरा वाई के अंदर आया। फिर वहां पर जाकर वो अनपैक हुआ, पैक होकर आया था वो वाई के अंदर, उसे हमने अनपैक करा, की क्या है, के क्या है, की है, वी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। हमने वैल्यू को कंपेयर करा, अगर उसकी वैल्यू 500 से लेस देना तो आप रिटर्न कर दो के को और वी को, मतलब के टेबल को और वी उसकी वैल्यू को। एल्स कुछ नहीं रिटर्न करना, पास कर दी वैल्यू, प्लेस होल्डर क्रिएट करा, मतलब हाँ बस एक प्लेस होल्डर है कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच, ठीक है। उसके बाद मतलब एक रूल्स को फॉलो करने के लिए भी हमने पास यूज़ कर लिया, वरना इंडेंटेशन एरर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चेयर, चेयर आया, चेयर अनपैक हुआ, के चेयर में गया, सॉरी चेयर के अंदर गया वेरिएबल के अंदर, और वी के अंदर 350 स्टोर हुआ, हमने कंपेयर करा वैल्यू को, 500 से लेस देना रिटर्न कर दिया की वी को, ठीक है। बट टेलीविज़न और ओल्ड चेयर कुछ नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं होने क्योंकि हमने रिटर्न, इनकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने डाटा को ऐसे करके फिल्टर कर लिया, ठीक है ना। छोटा सा प्रोग्राम बनाया हमने, डाटा को फिल्टर कर लिया, ये एक छोटा सा है, लग रहा आपको है भी छोटा सा ही लग क्या रहा, लेकिन क्या है हमारे पास जो डिक्शनरी है वो छोटी सी है, इसलिए आपको लग रहा है इसका क्या यूज है, इतना सा काम है। लेकिन जब वही है, मैंने आपको कहा ना, जब हाई लेवल पे काम करते हो डाटा से रिगार्डिंग, तो ये छोटा सा ही प्रोग्राम ना बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। अब आपको कोई नीड नहीं है कि अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, अलग अलग कंडीशन, तो एक छोटा सा प्रोग्राम, उसके अंदर फिल्टर फंक्शन यूज करा, उसके अंदर एक आपने जो फंक्शन अप्लाई करना था हर एलिमेंट पे कंडीशन देकर, वो आपने फंक्शन में दिया कंडीशन, आपने रिटर्न करा लिया और उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। छोटा सा फंक्शन था, बट जब लार्ज डाटा होता है तब ये बहुत यूज़फुल है। जब आप इंटरमीडिएट लेवल आप पढ़ के आ रखे हो, इससे पीछे को थोड़ा बहुत पता होगा इस बारे में, ठीक है, कि कितना फ़ायदेमंद है ये चीज़, ठीक है। अगर वहीं हम इसमें जाते तो हमें लूप लगाना पड़ता, लूप के अंदर फिर हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती, कंडीशन चेक करने के बाद फिर हमें एम्प्टी डिक्शनरी लेनी पड़ती, उसके अंदर जाकर हमें स्टोर कराना पड़ता डाटा को, कितना कुछ। चलो ठीक है, ये हमने करा डिक्शनरी से, ठीक है। चलो
चलो अब ना मैं आपको एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसका हम फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन दोनों कंबाइन करके बनाएंगे, ठीक है। चलो जिसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाई मैप फंक्शन को, ठीक है, प्लस फिल्टर फंक्शन को, दोनों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। क्या प्रोग्राम होगा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक एक हम ले लेते हैं एस नाम की लिस्ट, इसमें हम कुछ नेम्स लेंगे। क्या लेंगे, नेम्स लेंगे। हम क्या करेंगे, नेम्स लेंगे, लाइक ले लेता हूँ, नमन ही ले लेता हूँ, राहुल ले लेता हूँ, ठीक है, शिवांक एक नेम ले लेता हूँ, वासु नेम ले लेता हूँ, वंश ले लेता हूँ, वंशिका ले लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ नेम्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, फर्स्टली हमारे को पहले उन नेम्स को लेना है, उन नेम्स को लेना है जो नेम्स हमारे वी से स्टार्ट हो रहे, लाइक वासु, वंश और वंशिका। तो हमारी लिस्ट में पहले यही नेम्स आने चाहिए, वासु, वंश और वंशिका। उसके बाद हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई हमें क्या करना है, जो भी ये नेम्स है इनको ये लोअर में है या अपर में कर दो, ठीक है। तो मतलब पहले फिल्टर करो, फिल्टर के बाद मॉडिफाई करो, ठीक है। तो पहले फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर के लिए पहले फिल्टर के लिए फंक्शन बनाते हैं जो हर एलिमेंट्स पर जाकर वो कंडीशन चेक करेगा, और वो कंडीशन चेक होने के बाद एक लिस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब वो लिस्ट में जाकर अब स्टोर हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर मैप फंक्शन को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। मैप फंक्शन अप्लाई होने के बाद हर जितना भी उसमें डाटा होगा एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अपर केस, ठीक है। तो पहले हम फिल्टर के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, लाइक डेफ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं नेम, लाइक फिल्टर नेम, या डेफ को नेम ही लिख लेते हैं यार, नेम, ठीक है। के एक नाम, एक आर्गुमेंट ले लिया, ठीक है, के कॉमा वी, ठीक है, इक्वल्स टू वाई, सॉरी यहाँ पर लिख लो आप वी, ए कोमा बी ले लो, ठीक है, इक्वल्स टू वाई, सॉरी, ठीक है। अब चेक करो इफ मेरा बी में क्या है, वो वैल्यू है ना, सॉरी सॉरी, ओहो यहाँ पर मेरे को लगा डिक्शनरी ले रखा, वैल्यू है सिंपल, तो कुछ नहीं, फिर तो और इजी हो गया। इफ के डॉट, अगर क्या है हमारा के डॉट, हाँ सॉरी, के का जीरो, के का जीरो इक्वल्स टू क्या है, अगर हमारा एस है, सॉरी वी है, तो क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए हमारे पास वो के, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी कर लो, पहले प्रिंट करा लो रिजल्ट, फिल्टर लिस्ट, फिल्टर नेम एस, ठीक है। देखो अब आउटपुट देखो आप, अभी मतलब वो नहीं आएगा आउटपुट, अभी क्या हुआ, हमने खाली फिल्टर कर लिया, वासु, वंश और वंशिका आ गया हमारे पास, ये देखो वासु, वंश और वंशिका आ गया हमारे पास, नीचे आ गया वासु, वंश और वंशिका, ठीक है। अब हमारे पास लिस्ट के अंदर आ गए, अब हम क्या करेंगे, इनको मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन बनाओ एक, ठीक है, जो हर एलिमेंट पर जाकर अब लगेगा, ठीक है। और डेफ नेम मॉडिफाई, एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर एक आर ले लिया, आर में हम क्या करते हैं, बस अब तो हर जो भी एलिमेंट है सबको करना, तो हम क्या कर लेंगे, रिटर्न करा देंगे आर डॉट अपर को, ठीक है। इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स मेरे उस लिस्ट के अंदर हैं वो क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब क्या करूँ यहाँ पर, लिस्ट ले लो, लिस्ट के अंदर हम मैप ले लेते हैं, मैप के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है नेम मॉडिफाई वो, ठीक है, कोमा, यहाँ से हटा दो इसको, तीन, ओके हो गया, ओके 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 ओके, चलो चलो अब आउटपुट देखते हैं, चलो देखो क्या हुआ हमारे पास, जितने भी वी से स्टार्ट होने वाले हमारे लेटर्स थे वो पहले क्या हुए, फिल्टर हुए, फिल्टर होने के बाद क्या हुए, लिस्ट में आ गए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसमें आए ना, इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब मैंने कहा ना यहाँ पर क्या होता है, इटरेबल,
जिसमें हम इटरेट करते हैं, ठीक है वो, और फंक्शन का नेम हमने फिर क्या लिखा था, फंक्शन का नेम मॉडिफाई। तो जब वो इसमें रिटर्न होकर इसमें आए, फिल्टर वाले में रिटर्न होकर आए, ठीक है, यहाँ रिटर्न होकर आ गई। रिटर्न होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा कौन सा फंक्शन चला, डेफ नेम मॉडिफाई। उसके बाद वो ये सेम प्रोसेस, हर एक एलिमेंट आता रहा और वो क्या होता रहा, मॉडिफाई होकर आता रहा, फिर यहाँ पर वो लिस्ट में होकर कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, मॉडिफाई भी कर, पहले फिल्टर कर लिया डाटा को, फिल्टर करने के बाद मॉडिफाई कर दिया आराम से, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना, मैंने वही कहा ना, हमारे पास जब मॉडिफिकेशन की नीड होती है, मैप फंक्शन यूज़ करो, फिल्टर के लिए आप फिल्टर फंक्शन यूज़ करो। तो वही हुआ, मॉडिफाई करा तो हमने मैप फंक्शन का यूज़ करा, हमारी जो इनपुट की लेंथ है वही आउटपुट की लेंथ है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास मतलब फिल्टर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाइज होता है, जो कंडीशन फुलफिल होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो एक लिस्ट के अंदर या किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होकर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डिक्शनरी के साथ कर लो, सेट के साथ कर लो, टपल के साथ कर लो, लिस्ट के साथ कर लो, नेस्टेड लिस्ट ले लो, नेस्टेड डिक्शनरी ले लो, किसी भी वे से कर सकते हो, ठीक है। बस ये है, आपको थोड़ा सा इसका अप्रोच समझ आनी चाहिए कि होता क्या है, कैसे वर्क है, कैसे सिंटैक्स है उसका, किस वे से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यही था। अब हम ऐसे ही करते हैं, वही बता दूं, अगर हम अच्छी फील्ड्स में काम, डाटा के फील्ड में इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं कि पहले डाटा को छट्टा, फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लूँ कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ के क्या है, कुछ नेम है, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ की क्या है, कुछ नेम है। अब क्या है, कहीं पे कंपनीज़ को वो डाटा भेजना है, ठीक है, कंपनीज़ को डाटा भेजना है कि जो वी नेम वाले हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डाटा हमारे को पहले तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद निकालने के बाद, या उसके बाद निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अपर की जगह अगर आप लिख लो ना टाइटल, तो और अच्छी रियल एग्जांपल दूंगा, टाइटल टाइटल ले लो, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या होगा, टाइटल से जो फर्स्ट लेटर है, जो लोअर है, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर वो जो लोअर में है वो कैपिटल में होगा, ठीक है। तो अब बताता हूँ रियल लाइफ में क्या है, जो एम्प्लॉयज नेम है, जो वी से स्टार्ट होने वाली नेम है, वो क्या है, जिनके अगर कुछ अपने फिलिंग के टाइम पे, अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कुछ होते हैं, जो अपना जो नेम है, सो भाई यही है हमारे पास फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन की मॉड, फिल्टर फंक्शन कैसे डाटा को फिल्टर करना है, कैसे कंडीशन देनी है, और ये नहीं है कि जो इनपुट लेंथ होगी वही आउटपुट की लेंथ होगी, इसमें नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर फंक्शन है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम करेंगे रिड्यूस फंक्शन के लिए, अगली वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। उसमें तो क्या है, रिड्यूस फंक्शन में ओनली जहाँ पर हमारे को सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है रिड्यूस फंक्शन, ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई नीड नहीं है कि आपको एक्सप्लिसिटली लिस्ट लगाना है, डिक्शनरी लगाना है साथ में, वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता, रिड्यूस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। चलो वो आगे बताऊंगा मैं आपको। चलो, तो गाइज ये था हमारे पास फिल्टर फंक्शन, जिसमें हमने लिस्ट के साथ भी कर लिया, डिक्शनरी के साथ भी, और फिल्टर और मैप फंक्शन को बोथ को भी अप्लाई करा हमने फिल्टर के साथ, ठीक है। चलो, तो गाइज थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो इस पे, वीडियो पे जितना कर सको आप। और कोई आपका डाउट आएगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। कोई भी रिगार्डिंग डाउट है पाइथन से रिगार्डिंग, या आपका कोई लाइब्रेरी से रिगार्डिंग भी डाउट है, जिसमें पांडास, नमफाई या मैट्रोलिक या सीबोन, इन 4 लाइब्रेरी से रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो, कंफर्म करूँगा आपका डाउट, ठीक है। बाकी बेसिक एडवांस डाटा स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग है कोई डाउट, मेरे से पूछो, मुझे डीएम पे मैसेज करो, मुझे पर्सनली मैसेज करो। मैं इंस्टाग्राम, मैंने अपनी आईडी, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट उस पर अटैच कर रखा है यूट्यूब पर, वहाँ पर मेरे को कमेंट करो। आपको कोई डाउट है पर्सनली फ़ोटो भेजो उस डाउट की मेरे को, उसको मैं सोल्व करूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।